दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ हमारी मेहनत और फैसलों से ही तय होता है, या फिर कहीं ना कहीं भाग्य भी अपनी भूमिका निभाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें भाग्य ने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान और उसके बेटे की है, जिसका जीवन एक साधु की भविष्यवाणी से बदल गया। तो चलिए जानते हैं कि कैसे भाग्य ने उन्हें अपनी राह दिखाई और आखिरकार भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता का असली मतलब क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। उनकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजर रही थी। लंबे समय तक प्रार्थना और इंतजार के बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने बेटे का नाम आर्यन रखा। बेटे के जन्म से उनके घर में खुशी का माहौल था। एक दिन गांव में एक साधु स्वामी आनंद भिक्षा मांगते हुए रघुवीर के घर पहुंचे। रघुवीर ने खुशी खुशी साधु महाराज को अपने घर बुलाया और उन्हें भोजन कराया। जब स्वामी आनंद ने छोटे बच्चे को देखा तो वे थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने बच्चे की कलाई पर एक विशेष चिन्ह देखा। साधु ने कहा, रघुवीर, तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है। यह बच्चा 16 साल की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और एक दिन राजा बनेगा। यह सुनकर रघुवीर और माला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। लोग दूर दूर से बच्चे को देखने आने लगे। इस भविष्यवाणी की खबर जब राजा वीरेंद्र तक पहुंची तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, कैसे एक गरीब किसान का बेटा मेरी बेटी से विवाह करेगा और इस राज्य पर राज करेगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगले दिन राजा ने एक व्यापारी का वेश धारण किया और रघुवीर के घर पहुंचे। उन्होंने रघुवीर से कहा, तुम्हारा बेटा सच में बहुत भाग्यशाली है, लेकिन तुम गरीब हो, इसे पालने में तुम्हें दिक्कत होगी। तुम चाहो तो इसे मुझे दे दो। मैं इसे अपने महल में पालूंगा और इसे एक राजा की तरह बड़ा करूंगा। माला ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन रघुवीर ने सोचा कि यह उनके बेटे के भविष्य के लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन जब यह 16 साल का होगा तब आप इसे हमें लौटा देंगे। व्यापारी बने राजा ने वादा किया और बच्चे को अपने साथ ले गए। राजा बच्चे को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने सोचा, अगर इस बच्चे को खत्म कर दूं तो यह भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। राजा ने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में रखा और उसे नदी में बहा दिया। वह संतुष्ट होकर महल लौट आए, ये सोचते हुए कि अब यह बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन भाग्य का खेल कुछ और था। वह संदूक बहता हुआ एक अमीर व्यापारी शिवनंदन के पास पहुंचा, जो नदी के किनारे पूजा कर रहे थे। जब शिवनंदन ने संदूक खोला तो उसमें एक सुंदर बच्चा देखकर हैरान रह गए। शिवनंदन और उनकी पत्नी सुमन के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे को अपनाया और उसका नाम वीर रखा। 16 साल बाद वीर बड़ा होकर एक समझदार और तेजस्वी युवक बन गया। शिवनंदन और सुमन उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। वीर में ऐसा तेज था कि लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन राजा वीरेंद्र उस इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने वीर को देखा और उसकी बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? वीर ने उत्तर दिया, मेरा नाम वीर है। मैं व्यापारी शिवनंदन का बेटा हूं। राजा को संदेह हुआ और उन्होंने शिवनंदन से सच्चाई जाननी चाहिए। शिवनंदन ने बताया कि वीर उनका असली बेटा नहीं है, बल्कि 16 साल पहले उन्हें यह बच्चा नदी में बहता हुआ मिला था। राजा यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह वही बच्चा है जिसे उन्होंने 16 साल पहले नदी में बहाया था। राजा ने वीर को एक पत्र दिया और कहा, यह पत्र रानी को दे देना, वह इसे पढ़कर तुझे इनाम देंगी। पत्र में राजा ने लिखा था, जिस समय यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे इसे मरवा देना, इसकी कब्र कहीं दूर बनवा देना। वीर पत्र लेकर राजमहल की ओर चला। रास्ते में वह एक झोपड़ी में रुक गया जहां एक बूढ़ी महिला रहती थी। बूढ़ी महिला ने पत्र पढ़ा और सच जान गई। उसने राजा का पत्र बदल दिया। अगले दिन वीर ने नया पत्र रानी को सौंपा। इस पत्र में लिखा था, यह युवक बहुत ही योग्य और बुद्धिमान है, राजकुमारी से इसका विवाह कर दो। रानी ने राजा का आदेश मानते हुए वीर और राजकुमारी का विवाह करा दिया। जब राजा लौटा और यह देखा तो वह क्रोधित हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हें राजा बनने नहीं दिया, फिर यह कैसे हुआ? तभी साधु स्वामी आनंद महल पहुंचे।
उन्होंने राजा से कहा, राजन, भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता, जो लिखा है वह होकर रहेगा। राजा वीरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वीर को गले लगाकर कहा, अब यह राज्य तुम्हारा है। राजा ने महसूस किया कि भाग्य से किसी का सामना छिप नहीं सकता और जो कुछ भी उसके जीवन में लिखा था वह होकर ही रहेगा। वीर ने राज्य का शासन संभाला और राजकुमारी के साथ सुखी जीवन बिताया। राजा वीरेंद्र ने भी अपने अतीत को स्वीकार किया और वीर के नेतृत्व में राज्य में शांति और समृद्धि आई। साधु स्वामी आनंद की भविष्यवाणी सही साबित हुई और यह सिखाती है कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। हमारे जीवन में जो लिखा होता है वह समय के साथ अपने रास्ते पर चलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमारा भाग्य हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जैसे वीर ने अपनी मेहनत और साहस से सबको चौंका दिया, वैसे ही आप भी अपनी राह खुद बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।